हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायो विद सुहानी। आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 5 जिसका टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट ER के डिफिनीशंस, इसका ओरिजिन, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स, केमिकल कॉम्पोजिशन, फंक्शंस ऑफ ER। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट ER। तो ये जो डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है जिसमें हमें शो हो रहा है एक राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम जिसे पॉलीसोम कहते हैं, उसमें mRNA बाइंडिंग है और पॉलीपेप्टाइड चेंज प्रोटीन है जो कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर में है और सिस्टर्नी है और आर मतलब कि जो ऐसा एंडोप्लाज्मिक जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है। उसके नीचे टीनी ट्यूब्यूल्स है जो कि सीक्रेट करते हैं ट्रांजिशन वेजाइकल्स को जो कि फ्यूज्ड होते हैं सिस्टर्नी पे। और देन जो ये नेक्स्ट है ये इंट्रा सिस्टर्नल स्पेस है, इसके अंदर सी फेस फॉर्मिंग फेस है, सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडीज का है। और ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पेरिफेरल डायलेटेड एंड कहते हैं। और उसके लास्ट में जो सीक्रेट्स होते हैं ट्रांजिशनल वेजाइकल्स, फ्री वेजाइकल्स है और ये जो इसे सिक्रेटरी वेजाइकल्स भी कहते हैं। और ये जो बीच में जो मिडिल पार्ट है ये इंटर सिस्टर्नल मेम्ब्रेन और ये कॉनकेव फेस ऑफ सिस्टर्नी से एम फेस और मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। लास्ट में जो गोल्गियन वैक्यूल्स रिलीज होता है और ये जो है फ्यूज्ड करके लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो और सिक्रेटरी वेजाइकल जो फ्यूज करके एक्सोसाइट्स मतलब कि आउटसाइड बॉडी हो जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पार्ट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का और साइटोप्लाज्मिक वास्कुलर सिस्टम का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो अटैच्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी से के एक एंड के तरफ, जहाँ पर जो है और जो अदर एंड जो है वो अटैच्ड होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पाया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिव सेल में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स करता है मैकेनिकल सपोर्ट सेल को। और ER जो है हेल्प करता है फॉर्म में 30 to 60% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन वेजाइकल। जैसे कि हमने देखा कि डायग्राम में कैसे वो जो ट्रांजिशन वेजाइकल्स फ्यूज करके और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं जैसे कि लाइसोसोम्स और गोल्गी बॉडी में। इसी तरह इसमें लिखा हुआ है। और ये जो ER हेल्प करता है फॉर्मिंग गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स में। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इस ER की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन फ्लो। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ER जो दिया गया था साइंटिस्ट ग्रेनियर के द्वारा जिन्होंने टर्म ER दिया था, और जो टर्म ER कॉइन किया गया था पॉटर साइंटिस्ट के द्वारा। और ER प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटीन सिंथेसिस में और लिपिड सिंथेसिस में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछ सकता है एग्जाम में। और ER जो है हेल्प फाउंड करता है जितने भी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में है एक्सेप्ट एग सेल, एम्ब्रियोनिक सेल एंड मैच्योर मैमेलियन RBC को छोड़ के ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाते हैं। और ER जो है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जो ओरिजिन है ER का वो 3 डिफरेंट फेजेस में है। फर्स्ट है बाई इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड है बाई इवैजिनेशन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड थर्ड है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ER। अब हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ER। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेडअप ऑफ है 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का। तो फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकेंड है ट्यूब्यूल्स और थर्ड है वेजाइकल्स, जो कि हमने पहले देखा था उसका डायग्राम वही है। तो फर्स्ट हम सिस्टर्नी डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, तो ये एक फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेनस होता है जो कि अनब्रांच स्ट्रक्चर का होता है और वो लोकेटेड होता है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में रहता है ये। और ये जो है मोस्टली फाउंड करता है सिक्रेटरी सेल्स में। और इसका जो डायमीटर है सिस्टर्नी फैट का
वो है 40 to 60 nm। और सेकेंड है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो कि मेनली जो फाउंड होता है वो नॉन सिक्रेटरी सेल्स में। और ये जो ट्यूब्यूल्स होता है वो ब्रांच्ड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू जो वेजाइकल्स है वो रिलीज्ड होते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्रू। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था इसका। जो ट्यूब्यूल्स जो होता है ईआर का वो 50 to 100 nm डायमीटर का होता है। और जो एग्जांपल्स हो गए ट्यूब्यूल्स के, जैसे कि ईआर ऑफ स्ट्रेटेड मसल सेल्स। स्ट्रेटेड मसल सेल्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं, ये ट्यूब्यूल्स के एग्जांपल है। एंड थर्ड है वेजाइकल। जो वेजाइकल है वो स्फेरिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो कि कंटेन्स करता है सिक्रेटरी मसल्स, जो कि 20 to 100 nm का होता है। और जो प्रोटीन होता है जो कि सिंथेसिस होता है ईआर के ल्यूमेन पे, वो पैकेज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और ये जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का होता है और फॉर्म करता है ट्रांजिशन वेजाइकल्स को, जो कि आगे चल के फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी का और लाइजोसोम्स का। और अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ईआर। तो प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ईआर जो पाए गए हैं ईआर दो टाइप के हैं। एक है आरईआर, और जिसे ग्रैन्युलर ईआर भी कहते हैं, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, उससे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब कि ईआर के सिस्टर्नी पे जो राइबोसोम्स अटैच होता है उसे आरईआर कहते हैं, जो कि हेल्प करता है राइबोपोरिन में, जो कि एक काइंड का राइबो बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसे हम डॉकिंग प्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन भी कहते हैं। और जो डॉकिंग प्रोटीन होता है वो पाया जाता है दो डिफरेंट फॉर्म में। जैसे फर्स्ट है राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। तो जो आरईआर है वो मोर डेवलप होता है लीवर सेल में, पैनक्रियाटिक सेल में, फाइब्रोब्लास्ट सेल में और इंडोसाइक्लिन सेल में, क्योंकि जो ये सेल्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस, जो कि एक्ट करता है एज ए हार्मोन और एंजाइम। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आरईआर जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन एसईआर, जो कि सेकेंड पार्ट है। जो आरईआर है वो मेनली कंटेन करता है सिस्टर्नी वेजाइकल्स, क्योंकि जो आरईआर है चीफली इंगेज्ड है इसके साथ। और सेकेंड टाइप है ईआर के, वो है एसईआर, जिसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसे ए ग्रैन्युलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम से अटैच्ड नहीं होता उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ए ग्रैन्युलर ईआर कहते हैं। तो जो एसईआर होता है वो लेस स्टेबल है और वो कंटेन्स करते हैं मेनी ट्यूब्यूल्स। और एसईआर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टीरॉयल के सिंथेसिस में, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजेन, फैट एंड स्टीरॉयल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। और जो एसईआर है वो ओरिजिनेट फ्रॉम एसईआर। और जो वेजाइकल्स है जो कि सिंथेसिस होता है एसईआर के थ्रू, उसे हम स्फेरोसोम कहते हैं। जो एसईआर है मेनली जो पाया जाता है वो एडिपोज टिश्यू में, इंटरस्टिशियल सेल में, मसल सेल्स में, ग्लाइकोजेन स्टोरेज लीवर सेल्स में और एड्रीनल कॉर्टिजल सेल्स में एसईआर पाया जाता है। मसल सेल्स का जो एसईआर होता है उसे हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर जो एसईआर का होता है सेल में, जो कि इंगेज्ड करता है लिपिड सिंथेसिस में लार्ज अमाउंट में, जो सेल जो है मस्ट बी कंसर्न विथ लिपिड एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक। जो एसईआर है वो मेनली पाया जाता है रेटिनल सेल्स में। जो मेनली जो एसईआर पाया जाता है उसे हम माइलोइड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। तो जो ईआर है कंटेन्स करता है प्रोटीन 60 to 70%, मैक्सिमम जो प्रोटीन कंटेन करता है, देन लिपिड 30 to 40% और कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ना के बराबर ही रहते हैं। और मेनी इंजाइम्स, मार्कर इंजाइम्स ऑफ ईआर इज साइटोक्रोम B5, ये एंजाइम कंटेन करता है।
नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ ईआर। तो जो ईआर है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट सेल को बाय फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। और ईआर जो है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में। और जो समटाइम्स जो है एक इंड है जो होता है ईआर का वो अटैच्ड होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और अदर इंड जो होता है ईआर का वो अटैच्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसके थ्रू जो है सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्टेड और सिक्रेटेड करते हैं आउटसाइड दी सेल। नेक्स्ट फंक्शनल पॉइंट है ईआर के जो आरईआर जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो ये कंटेन करता है राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसीलिए जो आरईआर है जो कि राइबोसोम कंटेन करता है, इसलिए ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और एसईआर जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, विजिबल पिगमेंट, रेडोक्सिन एंड आयोडाक्सिन, जो कि हेल्प करता है विजन में, स्पेशली आई विजन में। और जो एसईआर है वो प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स से, केमिकल से, जो कि सिंथेसिस होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन और पॉल्यूटेंट्स के दौरान। और एसईआर जो है रिड्यूस करता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स को और हार्मफुल इंटरमीडिएट बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप विथ टॉक्सिक सब्सटेंस। और जो प्रोसेस है रेटोऑक्सीनेशन का टेक्स प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो साइटोक्रोम P415 एंड ऑक्सीजिनेज, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोवाइड्स करता है प्रिकर्जन मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल, जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल गोल्गी बॉडी के सिंथेसिस में और लाइसोसोम इनडायरेक्टली बाय द फ्यूजन ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल्स में। तो एसईआर मसल सेल्स का जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, जो कि हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में बाय रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन के कॉन्ट्रैक्शन में। और जो मेम्ब्रेन होता है ईआर का वो कंटेन्स करता है डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स लाइक एटीपीएस, डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फेट एंड वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और जो ईआर में जो है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन का स्टार्च जो होता है, लेकिन जो अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कहाँ होता है, वो गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी जो है इन्वॉल्व्स होता है सिक्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ zymogen ग्रैन्युलस के एग्जांपल है रिलीज ऑफ पेप्सिनोसोम फ्रॉम पैनक्रियाज से, ट्रिप्सिनोसोम का रिलीज होना गैस्ट्रिक ग्लैंड से, लैक्टोप्रोटीन का रिलीज होना मेमरी ग्लैंड से। और जो जितने भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो सब टेक्स प्लेस करता है फ्रॉम द सेल ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड से, जो कि मेडिएटेड होता है गोल्गी बॉडी के। डेट्स है जो गोल्गी बॉडी को टर्म दिया गया है डायरेक्टर ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिम्स। और जो गोल्गी बॉडी है हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल फ्रॉम फ्रैगमोप्लास्ट। और जो फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है जो फ्यूज करके फॉर्म करता है सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल प्लेट, जो सेल प्लेट के दौरान जो फाइनली सेल प्लेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। गोल्गी बॉडी जो है हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम का, जो कि लोकेटेड होता है स्पर्म के जो हेड टीप रीजन, जो हेड रीजन होता है सबसे अपर पार्ट में, उसमें एक्रोसोम जो कि गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है। और ये जो फील्ड रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स से, जो कि हेल्प करता है डिजोल्विंग दी मेम्ब्रेन ऑफ ओवा। और जो गोल्गी बॉडी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ वेटिलियल मेम्ब्रेन ऑफ एग। गोल्गी बॉडी जो हेल्प करता है माइसिलियस सिक्रेशन में बाय रूट सेल फॉर डुप्लीकेशन में। गोल्गी बॉडी एक्टिवेट्स करता है माइक्रोडियन फॉर दी एटीपी सिंथेसिस। गोल्गी बॉडी हेल्प्स करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल मैट्रिक्स सिंथेसिस, ग्लाइको गैलेक्टोज साइलेज। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में टोटल बताया। आई होप आपको जो ये सेल पार्ट 5 समझ में आया होगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और फॉर मोर इंटरेस्टिंग बायोलॉजी फैक्ट्स एंड एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल पार्ट 6 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। बाय बाय।